बस इतना कहना चाहता हूँ, सारे सपने सच होते, मेहनत करनी पड़ती है और कई बार किस्मत का भी हाथ होता है। नहीं बने तो नहीं बने, अपने घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। और भगवान और स्त्री को सिर्फ पावरफुल लोग पसंद है, गरीब भिखमंगों के साथ वो नहीं रहती। वो हमारा पूर्वांचल का लड़का रो रहा है, सर वो मुझसे बात ही नहीं करती। तुम भिखमंगे, तुमको खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जिसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि पार्वती जी शंकर जी के साथ घंटे 2 घंटे थाने में रह भी जाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सी मेहंदी उतर जाएगी तुम्हारी? थाने में रहोगे तो होशियार होगे, जेल जाओगे तो नेता बनोगे। इंदिरा गांधी के साथ जो जो जेल गए वो एमएलए एमपी बन गए, और मेरे लिए जो जो जेल जाएगा उनको सबको कामयाब करूंगा। तयशुदा बात है। जब तुम शक्ति में नहीं हो तो शांति से बैठो, शक्ति इकट्ठा करो, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। 2 ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। ये वहम दिल से निकाल दो कि तुम सामने वाले के लिए जो सोचते हो वो भी तुम्हारे लिए वही सोचता है। इस दुनिया में तुम एक शक्ल के 7 लोग तो मिल सकते हैं, मगर एक दिल के 2 लोग नहीं। मामू, मंजिलें घबराती है मुझसे, दिलों का चोर नहीं हूं मैं। हारूंगा तो खुद से हारूंगा, जमाना हारा दे, इतना कमजोर नहीं हूं मैं। बाकी लड़ देंगे। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे एविडेंस देता है। फिर कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा हम ही को समझा रहा हूं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है। तो ये कहेगा भैया समझा दो, पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है मतलब उठना है, 6 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। और जिनका मन सधा हुआ है, उनके गोल में उनके साथ है, उनकी हेल्प कर रहा है, वो 4 घंटा पढ़ना चाहते हैं, वो 6 घंटा पढ़ा रहा है। कितने बड़े बड़े घरों के लड़के हैं जिनकी डाइट कितनी प्यारी है, लेकिन गांव के लड़कों के सामने लड़ नहीं सकते, क्योंकि गांव का लड़का फिजिकल मेहनत कर रहा है। तो शक्ति फिजिकल मेहनत करने से बढ़ती है, खाने का रोल सेकेंडरी है। जबकि आम धारणा क्या है कि खाने से ताकत आती है, ताकत मेहनत करने से आती है। स्टैमिना जो है, स्टैमिना शब्द जो है, खा लो बादाम 6 महीना, फिर दौड़ के दिखाओ 10 किलोमीटर, नहीं दौड़ पाओगे। क्या नेचुरल अरेंजमेंट है भगवान ने किया है, कितना भगवान ने नेचुरल अरेंजमेंट कर रखा है। अगर खाने से ताकत आती तो जिनके पास पैसा वो ताकतवर होते, लेकिन एक बोरा अनाज का अपनी पीठ पे नहीं उठा सकते। और जितनी शरीर, मुर्दों की बुराई नहीं होती, मुर्दों का विरोध नहीं होता, मुर्दों के दुश्मन नहीं होते। और अगर ये 3 चीज आपके जीवन में नहीं है तो आप मुर्दा हैं। और अगर ये 3 चीज आप जीवन में नहीं चाहते तो एक कटोरा खरीद लीजिए। 3 जगह जाओ, मंदिर जाओ साधना करने, जिम जाओ शरीर बनाने, और लाइब्रेरी जाओ पढ़ने। बाकी समय किसी को मत दो। घमंड तो इस बात का है मेरे भाई कि जिस उम्र में लोग लड़कियों से दिल लगाते हैं, उस उम्र में मैंने जिम से दिल लगाया है। कहने को एक शब्द होता है ईगो लिफ्टिंग, और एक छोटी सी चीज भी है, ईगो लिफ्टिंग के लिए भी जान चाहिए होती है, ऐसे ही नहीं उत्तर। जिस खानदान के जवान लड़कों में एकता होती है ना लाला, उनके सामने 10-20 कुत्तों की भीड़ मायने नहीं रखती। एक दिन को टारगेट करो, एक दिन को, आज का दिन टारगेट करो। कल छोड़ दो, कल के बारे में सोचो ही मत। आज फिर जब कल सुबह हो
फिर टारगेट करो और फिर पूरे साल ऐसे करके देखो। कल के बारे में सोचो ही मत, कल को डिलीट मार दो कि बस आज ही मैं जिंदा हूँ, आज ही एक्सरसाइज करना, आज बॉडी बनाना, आज प्राणायाम करना, आज पढ़ना है। एक एक दिन तुम स्ट्रांग होते चले आओ और 6 महीने बाद, फिर साल भर बाद क्या स्थिति हो जाएगी तुम्हारी। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम 500 बैठक लगाए और 100-200 दंड लगाए तो अपने आप आपका वीर्य जो है वो संचय होने लगेगा। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है। जिसके पास भी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति है उसके पास उत्साह, उमंग, साहस ये खुद ब खुद होगा। मैगी खा के और गुटखा खा के उत्साह नहीं पैदा होगा। नागिन जैसी उसकी चाल नहीं होती, जुल्फ भी जादू वाला जाल नहीं होती। जिस दिन भी बेटी के बाप बनोगे तुम तब समझोगे लड़की माल नहीं होती। मेरे भाई खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ पर अकेले पड़ जाओ वहाँ पर अकेले ही सबको निपटाओ। और भगवान और स्त्री को सिर्फ पावरफुल लोग पसंद है, गरीब भिखमंगों के साथ वो नहीं रहती। वो हमारा पूर्वांचल का लड़का रो रहा है, सर वो मुझसे बात ही नहीं करती। तुम भिखमंगे, तुमको खाने की व्यवस्था नहीं। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली हो। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। इतना कौन किसको मनाएगा जाके कि मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। यही था मेरे कहने का मतलब, जो तुम समझ रहे हो ना यही है। मजबूत इतने बनो कि घर वाले भी बोले कि इन्हें तो मेरा बेटा ही संभाल लेगा। आदमी पे एक बार बुरा टाइम आना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसको परख ही नहीं होगी कि मेरा कौन है और पराया कौन। इसलिए एक बार संकट जरूर आना चाहिए। लाला ईमानदारी लिखी है हमने अपने किरदार में। लोग आवारा कह सकते हैं लेकिन गद्दार नहीं। कुमार विश्वास से किसी ने पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़कों में क्या फर्क है, बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने। कहा दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, उस पर लिखा है महाकाल, तो 2 चीजों को तुम ताकतवर बनाने की कोशिश करो पर डे। एक तुम्हारा मन, एक तुम्हारी शरीर। व्यक्तित्व इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। जैसे मान लो तुम्हारी हाइट है 6 फीट और 200 kg वेट है और तुम सिनेमा पिक्चर देखने गए और लाइन लगी है, तुम लाइन में नहीं लगोगे, तुम सीधे आगे काउंटर पे जाओगे, चार्ट टिकट देना और लाइन में लगे। मैं क्या तितलियां फड़न च अपना समा खराब ना करो, आपदा बाग बढ़िया सोहना बनाओ, तितलियां आप ही आणगियां थोड़े बाग च। समझे की समझे? सक्सेसफुल कब बनोगे? जब हिलाना छोड़ दोगे। सक्सेसफुल कब बनोगे? जब कचरा दोस्तों में उठना बैठना छोड़ दोगे। सक्सेसफुल कब बनोगे? जब फोन पे टाइम वेस्ट करना छोड़ दोगे। सक्सेसफुल कब बनोगे? जब वीडियो गेम्स खेलना छोड़ दोगे। सक्सेसफुल कब बनोगे? जब लेट उठना छोड़ दोगे। सक्सेसफुल कब बनोगे? जब क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ में क्या चल रहा है इन सबसे मतलब रखना छोड़ दोगे। सक्सेसफुल कब बनोगे? शर्माना और डरना छोड़ दोगे। सक्सेसफुल कब बनोगे? जब कल से करूंगा कहना छोड़ दोगे। सक्सेसफुल कब बनोगे? जब परफेक्ट दिन आने का वेट करना छोड़ दोगे। सक्सेसफुल कब बनोगे? जब फालतू एंटरटेनमेंट करने वाले क्रिएटर्स को छोड़ दोगे और मेरे जैसे क्रिएटर्स को फॉलो करोगे। ਕਿ ਸਪਾਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੋ ਦਮ ਬਣਦੇ, ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਥੰਮ ਬਣਦੇ, ਡੰਡਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰੋ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਯਾਰੋ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਗਿਆਨ। ਖਾਣਾ ਦੇਸੀ ਛੱਡ ਖਾਇਓ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ मित्रो, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਯੋਰ मित्रो। मैं बताता हूँ गुस्सा क्या होता है, रेज क्या होती है। मेरे भाई उस इंसान को मत छेड़ जो तेरी पूरी चेन की मार। अरे प्रॉब्लम बता दे तेरी कर देंगे सोल्व, मारे आगे पीछे दुनिया चल 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 तेरे पेच न डोला हाइट 6 फीट।
आज रात को सोते वक्त आप हमें ख्वाब में देखिएगा और गौर कीजिएगा, हमारी आवाज आपके सीने को चीरती हुई सुनाई देगी। और मेरे भाई, हमारे बस की तो ना टेडी डे पे और चॉकलेट डे पे लौंडियन में पैसा उठाना, हमें तो नहीं पता या शरीर में पैसा लगाना और इसे ही तगड़ा बनाना। जब तक तुम अपने आप को ताकतवर नहीं करोगे, तुमको कोई कुछ बना नहीं पाएगा। और तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो। पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत है। शक्ति है, पैसा आएगा, पत्नी आएगी, पति आएगा, कितना चाहिए बताओ हमको। देखते हो कहीं यूट्यूब पे कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ये जो अकेलापन है ना, इसको कमजोरी मत समझो, ये एक वेपन है। जब आप अकेले होते हो ना, तो आपके पास 10 चीजें सोचने के लिए वक्त होता है। आप बिजी नहीं होते हो, लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हो फालतू की चीजों में। आप अपने आप को डीपली समझ पाते हो कि आपके क्या स्किल्स हैं, आप किस चीज में बेस्ट हो। अकेलापन बहुत सुंदर जीवन है, यदि आप उसे संभाल पाओ तो बहुत सुंदर जीवन है, किसी से कोई मतलब नहीं। 3 जगह जाओ, मंदिर जाओ साधना करने, जिम जाओ शरीर बनाने, और लाइब्रेरी जाओ पढ़ने। बाकी समय किसी को मत दो। मेरे भाई, जिंदगी में सब कुछ करना, सब कुछ, बस एक बात पर भरोसा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँ। सारी बहाने पुरानी वाली एनर्जी फील होने लगी है लाला, लगता है कमबैक होने वाला है। काम पे ध्यान दो दोस्त, क्योंकि लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं, बेरोजगार नहीं। दूर बजे शहनाई शहनाई शहनाई, मैंने देखी। तुमको बॉडी में एनर्जी बढ़ानी है, हम तुमको सिंपल फार्मूला बता दे रहे हैं। 1000 दंड बैठक शुरू कर दो, बस 50 से शुरू करो, 50 से, और 6 महीने का टारगेट रख लो कि 6 महीने में 1000 करना है। वो आदमी ही क्या, जिसकी नीयत एक मामूली सी लड़की को देखकर डोल जाए। जिंदगी में 2 काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे कैसी बातें कर रहा हो, कैसी बातें कर रहा हो। 307 2 करणीय बालक, ये 1 4 3 वाले चौचले हमसे नहीं अपनाए जाते। खून की होली खेलनी हो तो बता, ये फरवरी वाले त्योहार हमारे यहाँ नहीं मनाए जाते। मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है, इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है। तो ये कहेगा भैया समझा दो, पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है मतलब उठना है, 6 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। और जिनका मन सधा हुआ है उनके ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत होती है दिमाग में, सोच में, माइंड सेट में। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया ना, उस दिन से तुम्हारे सामने कोई भी मुश्किल नहीं लगेगी। दिमाग क्या करता है, हर बार डराता है, क्या होगा अगर फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे, सब मजाक बनाएंगे। लेकिन यही तो माइंड गेम्स हैं। अगर तुम हार मान गए तो वही दिमाग तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देगा, लेकिन अगर तुम डट गए तो वही दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। याद रखो, समस्या उतनी बड़ी नहीं। अब जिस दिन आप 500 दंड बैठक मारने लगे, तो ये जो फॉरनर्स की ईगल एक्सरसाइज और फलाना एक्सरसाइज आपको सिखा रहे हैं, सारी पेल्विक सीधी हो जाएगी और डिवोर्स रेट खत्म। तुम्हारे विश्वास से किसी ने पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़कों में क्या फर्क है, बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने। कहा दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। आज भी तुम्हारे पास अगर गाँव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, उस पर लिखा है महाकाल, तो तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने इलाके में। और हिंदुस्तान खासकर उत्तर भारत के आदमी को 2 चीजों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार। एक तो अपनी जमीन से और दूसरा अपने ससुराल से। 11 तू कह रहा आके मेरे पे हुक्म चलाए, तो देखो मेरी तो आदत ऐसी है, मैं पहले गाल पे सीधे वाले पे 2 और उल्टे पे 3 मारता हूँ।
आसी सर कोना तना झुंडा की लेनी कर रहा से छोरा 8-8 बजे तक जो 9-9 बजे तक सोते हैं, उनका जीवन ही व्यर्थ है। सूर्य भगवान उदय हुए और जो सैया में सो रहा है उसकी आयु, श्री, कीर्ति, बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। सुन, अगर 1 तारीख से जिम ना आया ना तो एक काम करियो, पैरन में पायल, हाथन में चूड़ी और बोथे में बिंदी लगा के बाहर निकल जाइयो। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। 2 चीजों को तुम ताकतवर बनाने की कोशिश करो पर डे। एक तुम्हारा मन, एक तुम्हारी शरीर। व्यक्तित्व इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। जैसे मान लो तुम्हारी हाइट है 6 फीट और 200 kg वेट है और तुम सिनेमा पिक्चर देखने गए और लाइन लगी है, तुम लाइन में नहीं लगोगे, तुम सीधे आगे काउंटर पे जाओगे, चार्ट टिकट देना था, और लाइन में लगे हैं 5-4, 5-3, 5-6, कोई 40 किलो और कोई 50 किलो का। उस 5-4 में हो सकता है कोई खतरनाक आदमी भी लगाओ, 315 लगाए, उससे बचना बहुत जरूरी है। सेट हो जाओ, अभी थोड़ा एंजॉय ले रहे हैं, बाहर की पब्लिक को देख रहे हैं, आएंगे दोबारा घूम के मार्केट में, फिर आएंगे भाई। अगर तुम अपने शरीर से प्रेम नहीं करोगे तो ये धीरे धीरे थकने लगेगा। आत्म प्रेम का मतलब है अपने शरीर को आभार देना, उसका सम्मान करना, उसकी देखभाल करना। अपने शरीर को बोझ मत बनाओ, उसे एक मंदिर बनाओ। आत्म प्रेम तुम्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो आलोचना तुम्हें तोड़ नहीं पाती। लोग तुम्हें कुछ भी कह सकते हैं, असफल, बेकार, कमजोर, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर यह विश्वास। देखो, इसने इतने कम टाइम में बॉडी भी अच्छी बना ली और वीडियोज भी वायरल जा रही हैं। डूब गए हैं लोग सभी हैरानी में, जाने क्या कह दी है बात रवानी में, मुझको चुप रहने की आदत है वरना जानता हूँ मैं कौन है कितने पानी में। क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए, और शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाली नहीं जाती। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहाँ शक्ति बढ़ रही। देखो सही, बाज की तरह उड़ना चाहते हो तो तितलियों के पीछे भागना छोड़ दो। समझ आ रही है? ये काम मर्दों को शोभा नहीं देते हैं। मर्दों का काम है यार रखो और हथियार रखो। वैसे भी जिन महफिलों में जनानियों का जिक्र होता है वो महफिलें मर्दों की नहीं होती। मित्रों, हर एक चीज मां प्यो नहीं खरीद के दे सकता। कुछ चीजां अपने दम ते भी हासिल करनियां पैंदियां। बचपन भावें खिडौणियां नाल खेडण नूं हुंदा, पर जवानी मुश्किलां मुसीबतां नाल खेडण नूं हुंदी आ। मत्था लाओ मुसीबतां दे नाल, मेहनत करो, तगड़े हो के मरे जो। जिन्हां बंदियां दे कोल खुराक खाण नूं पैसे नहीं ना हुंदे, ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਹਿੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਦਲੇਰੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਓ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। मैं छोड़ चुका हूँ वो दुनिया जिस दुनिया में आकर आप इतराते हो, और कभी मेरे अतीत के पन्नों को पलटना साहब। जो मैं रह चुका हूँ वो आप बनना। उसका ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों पे कोई सवाल नहीं। क्या बात है? मैं मिन्नत कर रहा हूँ भी हम कमजोर नहीं है, हम सिर्फ शरीफ लोग हैं और हमें शरीफ रहने दो। जिस दिन हमने शराफत छड़ दी ना, उस दिन फिर लग पता जाएगा। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो। नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। मित्रा अजे तो जवानी आ, जो तो हड्डियां बुड्डियां हो गई उदो छड्डांगे मैदान। तू बस जलवे देख यारां दे। शक्तिशाली बनना अत्यंत कठिन है, किंतु उससे भी कठिन होता है शक्तिशाली बने रहना।
अपना कोई नहीं होता, अपना सिर्फ और सिर्फ वक्त होता है। जब वक्त अच्छा हुआ तो गैर भी अपने हो जाएंगे, और अगर वक्त बुरा हुआ तो अपने भी गैरों की सफ में खड़े हुए नजर आएंगे। ऑलवेज बिलीव ऑन योरसेल्फ। जो तुम्हारा अपना होगा वो तुम्हें ढूंढ के मिलेगा, और वो तुम्हें वो मकाम देगा जो तुम डिजर्व करते हो। ये लोगों के सहारे और झूठी उम्मीदें, ये सब छोड़ दो। मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। सुबह की दिनचर्या इसी गाने से शुरू किया करो। आरंभ है प्रचंड। दिन भर तुम्हारा टेम्परेचर 115 के आसपास रहेगा। घबराना मत, चेकअप कराने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान से क्या मांगना है? बल बुद्धि विद्या। हनुमान चालीसा की लाइन है, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। इन तीन के सिवा भगवान से कुछ नहीं मांगना। इन्हीं तीनों का तो बाई प्रोडक्ट है। एक एक दिन को टारगेट करो, एक एक दिन को। आज का दिन टारगेट करो, कल छोड़ दो, कल छोड़ दो, कल के बारे में सोचो ही मत। आज फिर जब कल सुबह हो फिर टारगेट करो, और फिर पूरे साल ऐसे करके देखो। कल के बारे में सोचो ही मत, कल को डिलीट मार दो कि बस आज ही मैं जिंदा हूँ, आज ही एक्सरसाइज करना। आज 19 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेकर परेशान हो। बाल झड़ रहा है, जल जाना, पेरिस चले जाना, ट्रांसप्लांट कराने, यहाँ तक बाल रखना बात। जो चीजें दोबारा आ सकती है उनसे क्या चिंता करना। मेवा खाने से ताकत आती तो अंबानी का बेटा खली होता, बॉडी बनी होती भयंकर। उसको खाने की कौन सी कमी है? देखो मुकेश अंबानी जी के बेटे को पसीना नहीं बह रहा। घर के अंदर नू भी कह रहा कि सारे पिट के मत आ जाइयो, ठोक के आइयो, बाकी हम सुल्टा लखन वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे कैसे किया, तुम बस मुस्कुरा के कह देना, हर रोज हारा हूँ बस एक दिन जीतने के लिए। ना गंदे बंदे, ना काले धंधे, ना थाने में नाम, ना गांव में बदनाम। पीणिया गैल बैठा सा पर न्यू मत लाइए पीण वाले सा। तने जिंदगी काटने वाले देखे होंगे, हम जिंदगी जीण वाले सा। ना गांजे का ना शराब का, ये नशा तो है आपका। जितना मर्जी एटीट्यूड दिखाना है दिखा लो मेरी जान। अगर पटाया नहीं तुम्हें तो मैं भी लौंडा नहीं अपने बाप का। ये हुई ना बात। मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है। तो ये कहेगा भैया समझा दो, पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है मतलब उठना है, 6 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। अंजाम का डर सोचना हमारे लिए बेकार और बेसूद है। रही बात तूफान की महाकाल, तो किश्ती और बागबान तो क्या, हम तो वो भंवर हैं जिसमें समुंदर के समंदर डूब जाते हैं। मित्र, क्यूट तो कुत्ते बिल्ली भी होते हैं, और क्यूट दिखोगे ना तो लोग कुत्ते बिल्ली की तरह के तुम्हें खिलाकर चले जाएंगे। दानव बनने पे ध्यान दो, दानव। लोगों को डर लगना चाहिए तुमसे। हम राइट बोल रहे हैं जैसे भी हालात